आज मरुधरा में मोदी है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से हुंकार प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे और इसके साथ ही 3 लोकसभा क्षेत्रों पर भी नजर रहने वाली है। तीनों लोकसभा क्षेत्रों की कुल 10 विधानसभा सीटों से मतदाता आमंत्रित किए गए हैं। पीएम ने प्रदेश में आखिरी बार राजसमंद के देवगढ़ में सभा की थी। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार के आखिरी दिन पीएम आए थे। कोटपुतली के बाद 5 अप्रैल को चूरू में पीएम की सभा होगी और इस साल चौथी बार राजस्थान प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। पहली बार 5 से 7 जनवरी तक डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तब भाजपा कार्यालय में डिनर किया था। दूसरी बार 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आए थे। रोड शो करते हुए जयपुर के पर्यटन स्थल भी दिखाए थे मैक्रों को। तो तीसरी बार जैसलमेर में सेना के युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पधार रहे हैं। और सहयोगी विशाल जोशी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कुछ है जानकारी, अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार राजस्थान में ये चौथा दौरा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री इससे पहले राजस्थान में राजसमंद में जो युद्धाभ्यास किया गया था उसमें शामिल हुए थे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रो, उनको जयपुर के कुछ दार्शनिक स्थल भी उन्होंने दिखाए थे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनको जयपुर के दार्शनिक स्थल भी दिखाए थे। उससे पहले जयपुर में डीजी और आईजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। साथ ही बीजेपी जो कार्यालय है वहां पर उन्होंने डिनर भी किया था। आपको बता दूं कि जयपुर के कोटपुतली में बीजेपी जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र, उनकी जो आमसभा आयोजित की जा रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए और वहां से हुंकार बढ़ने के लिए राजस्थान में चौथी बार प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर लगातार जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही मैं कैमरामैन सहयोगी जमाल खान से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाएं, बिल्डिंग के ऊपर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो नेता आए हुए हैं उनकी यहाँ पर कोविड की जांच भी की गई है। यहाँ पर मेडिकल टीम भी मौजूद है। मेडिकल टीम उनकी जांच करके उनको अंदर भेजा गया है यहाँ पर नेतागणों को, और पूरी जो इमरजेंसी व्हीकल है उन्हीं को यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है। जी, अच्छा, आपसे पहले विशाल ये जानना चाहेंगे, आप किस पॉइंट पर खड़े हुए हैं और आप जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी का जी प्रधानमंत्री मोदी कब तक पहुंचेंगे और कौन कौन उनको रिसीव करने के लिए इस दौरान मौजूद होगा? जी, फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, स्टेट हैंगर पर हम लोग मौजूद हैं। अभी हमने देखा कि उप महापौर यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ बीजेपी के नेता भी, वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्तालाप करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। जी बिल्कुल। और अगर जैसा आपने सुरक्षा के बारे में बताया विशाल, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है और रिसीव और कौन कौन करेगा? क्या मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कौन मौजूद होगा? क्या प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे? जी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी यहाँ पर अभी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री, हम लोग काफी देर से यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री का कोई काफिला यहाँ पर अभी तक नहीं देखा गया है, तो इसका मतलब बदल यही बताया जा सकता है कि मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल विशाल। और अब अगर बात करें प्रधानमंत्री के पहुंचने के वक्त की, कब तक वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे? जी, 2:30 से 3 बजे का समय उनका यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे विशेष विमान से यहाँ पर जयपुर पहुंचेंगे। साथ ही यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा वो कोटपुतली पहुंचेंगे, जहां पर आम सभा को वो संबोधित करेंगे। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका जानकारी के लिए। तो मरुधरा में मोदी, कोटपुतली में मोदी परिवार, जयपुर ग्रामीण से हुंकार। जयपुर ग्रामीण सीट का जातिगत गणित आपको बता दें, जाट, गुर्जर, यादव और दलित समाज के मतदाता अधिक हैं। राजपूत और यादव वोटर के अलावा मीणा समाज
समीकरण बिगाड़ते रहे हैं। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या करीब 15.7% है, जनजाति वोटर करीब 9%, मुस्लिम मतदाता 3.4%। तो वहीं जयपुर ग्रामीण सीट कब बनी, ये भी आपको बता देते हैं। ये एक जनरल कैटेगरी की सीट है। तो ये एक जनरल कैटेगरी की सीट है। साल 2008 में अस्तित्व में आई थी ये सीट। 2009 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। जयपुर ग्रामीण सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवारामगढ़ और बानसूर विधानसभा सीट पर यादव समुदाय और जाटों का दबदबा है। कोटपुतली, शाहपुरा, झोटवाड़ा, विराटनगर, आमेर में सबसे ज्यादा आबादी यादव या अहीर समुदाय की है। साथ ही फुलेरा, जमवारामगढ़ में आबादी 3 लाख से भी ज्यादा है। जयपुर ग्रामीण में साक्षरता दर 64.23% है। इस सीट में अलवर और जयपुर जिले का हिस्सा भी आता है। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का चुनावी गणित आपको बता दें, 2014 में कांग्रेस के टिकट पर सीपी जोशी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर कृष्णा पूनिया उतरी थी। सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 19,33,331 के आसपास है। 2023 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि बाकी की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर किसका दबदबा रहा, ये भी आपको बता देते हैं। साल 2009 की बाद कांग्रेस से लालचंद कटारिया जीते। 2009 के चुनाव में लालचंद कटारिया को 2,78,266 वोट मिले थे। बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह को 2,26,029 वोट मिले। 2014-2019 के चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जीत मिली थी। 2014 में राठौड़ को मिले थे 6,32,930 वोट, जबकि कांग्रेस के सीपी जोशी को 3,34,000 वोट मिले थे। 2019 में राठौड़ को 8,20,132 वोट मिले थे। कांग्रेस से कृष्णा पूनिया को 4,26,961 वोट मिले थे। आगे दूसरे बोल कर लो, सुनो, किसी बोल कर